Since I'm on taking this session all the way from Kochi, so any internet issue, just WhatsApp me, just call me whenever such issues occur. Okay, I'll try to resolve ASAP. Fine. With this, let us get started with current electricity numericals. Okay, we shall start with first solved examples, and we shall be doing unsolved also. जो मुझे लगेगा repetitive है, उसके ऊपर कम focus करेंगे. ठीक है? So we are on page number 184. We are on page number 184. Concise solved examples. We are doing current electricity numericals. We are doing current electricity. A part numericals now. A part is very simple. It might come for two marks numericals. इससे ज़्यादा नहीं. ठीक है? Solved examples. फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा आपको ये कौन सा ग्राफ दिया गया है? आई बाई वी ग्राफ दिया गया है. आई बाई वी ग्राफ दिया गया है. ओके, सो दिस इज फॉर माय रजिस्टर ए, दिस इज माय रजिस्टर बी. दे हैव आस्क्ड टू क्वेश्चन. स्टेट व्हिच ऑफ देम इज ओमिक एंड नॉन ओमिक, एंड सेकंड क्वेश्चन इज किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. बेटा आई वुड अप्रिशिएट इफ यू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन. मुझे बताइए कैसे पता चलेगा कि ये ओमिक है या नॉन ओमिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, So we draw a line, like a line parallel to the V. no but it's a straight line, so therefore we A can straight consider line both are passing omic. through the a straight line passing through the origin. It's a straight line. सिंपल रखो ना, स्ट्रेट लाइन है, इसे दोनों ओमिक है. दोनों ओमिक है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है. ओके, now to consider which resistance will be less or more. Okay, how to identify it? Anyone can think of the way we can do it, and we can find the resistance किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा. बेटा सर R is equal to V by I हो गया ना, तो उस फॉर्मूला से B का रेजिस्टेंस विल बी मोर. ओके, देखो बेटा सिंपल है. रेजिस्टेंस इज वी ऑल नो वोल्टेज अपॉन करंट होता है बेटा. ठीक है बेटा. तो फॉर द सेम वोल्टेज इधर करंट ज्यादा मिल रहा है बेटा. ये करंट फॉर बी है, ये करंट फॉर ए है. फॉर सेम वोल्टेज इधर करंट ज्यादा मिल रहा है. इधर करंट ज्यादा मिल रहा है बेटा. ए में करंट ज्यादा मिल रहा है बेटा. ए वैल्यू इज मच हायर देन बी का वैल्यू. आई कैन से करंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन करंट ऑफ बी. बराबर. ज्यादा करंट मतलब रेजिस्टेंस कम होगा बेटा. ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है क्वेश्चंस. दे विल गिव यू वन डायग्राम, देन दे विल आस्क यू किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है किसका रेजिस्टेंस कम है. ओके, परफेक्ट बेटा. श्योर यू विल एबल टू आंसर इट नाउ इन एमसीक्यू अगर फॉर्मेट में आया तो. फॉर द सेम वोल्टेज देखो बेटा, मैं तो सिंपल वे में करता हूँ. एक ऐसे ही लाइन बना दो. फॉर सेम वोल्टेज ओके, इधर करंट ज्यादा मिल रहा है. ए में करंट ज्यादा मिल रहा है, बी में करंट कम मिल रहा है. मतलब बी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसे करंट को कम कर रहा है, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है. व्हाट इज रेजिस्टेंस? ऑब्स्ट्रक्शन द फ्लो ऑफ करंट. बराबर. इससे बी में करंट कम जा रहा है, ए में करंट ज्यादा जा रहा है. सो ए में ऑब्स्ट्रक्शन कम है, बी में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है. सो रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए. एंड व्हाई बोथ ऑफ देम आर ओमिक? सिंपल है. स्ट्रेट लाइन हुआ तो ओमिक है, कर्व रहा तो नॉन ओमिक है. एकदम सिंपल टर्म में. फाइन. So that's why in the second question, if you observe, first will be omic, second will be also omic, third will be, beta bolo, third will be, come on guys, non-omic, and fourth also will be non-omic. Perfect beta. So first and second में omic, third and fourth में non-omic. कैसे आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने? स्ट्रेट लाइन और कर्व पार्ट में. परफेक्ट. चलो थर्ड. Calculate the potential difference required across the conductor of resistance 5 ohm. बेटा writing the data point is a must. सम तो आधा ही वहां ही सॉल्व हो जाता है. To pass a current of 1.5 amperes.
पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, V इज इक्वल्स टू IR, सो 1.5 इंटू 5 कितना होगा 7.5 वोल्ट. सिंपल. 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन MCQs, दैट्स इट. डोंट एक्सपेक्ट कि तुम लोग को 3 मार्क के लिए ऐसे सम पूछेंगे. An electric gadget draws a current of 200 milliamperes. 200 milliamperes मतलब कितना एम्पियर्स 0.2 एम्पियर्स डिवाइड बाय 1000 करो बेटा. ऐसा यूनिट में लिखना बहुत जरूरी है बेटा. फॉर अ बैटरी ऑफ वोल्टेज 12 वोल्ट्स, रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा V अपॉन I, 12 अपॉन 0.2, 120 अपॉन 2, 60 ohms. करेक्ट बेटा. फिफ्थ वन बेटा और अच्छे से लिखते जाओ. आई वेट ऑल्सो. ठीक है, डोंट वरी, बट तुम So लोग then- अच्छे से लिखते जाओ. या So then can you wait 1 second? या बिफोर इरेजिंग आई वेट. A torch bulb when cold, okay, has a resistance of 1 ohm. It draws a current of 300 milliamperes when glowing from a source of potential difference of 3 volt. Okay. The resistance of the bulb when glowing and explain the reason for the difference in the resistance. Very easy. कितना? When a voltage of कितना 3 volts था. तो कितना रेजिस्टेंस है बेटा VPS? रेजिस्टेंस कितना है बेटा? वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट्स. तो रेजिस्टेंस कितना होगा 3 अपॉन 0.3 which is 10 ohms. So resistance when glowing it becomes 10 ohms, and the resistance of the same bulb when cold, when the no current is drawn, it is showing 1 ohm. What does it indicate? मुझे बताओगे कोई? What does it indicate? Why the difference? कि जब ग्लो कर रहा था तभी 10 ओम हो गया और जब ग्लो नहीं कर रहा था तभी 1 ओम हो गया. So Heat because electricity is flowing, there's resistance, but when electricity isn't flowing, there isn't any resistance. सिंपल है बेटा. अगर आपने थ्योरी अच्छे से रीड की है और अगर नहीं रीड करी तो इसको स्टार मार्क करके रखना. पेज नंबर 183 पे जो चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर है ना, चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, कॉन्सेप्ट नंबर 8.10, कॉन्सेप्ट नंबर 8.10 देखो. एवरीवन 10 को स्टार मार्क करके रखना. वी यूज द फिलामेंट इन सच अ वे, ठीक है बेटा, कि उसका रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. रेजिस्टेंस वी ऑल नो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये आपको कॉन्सेप्ट याद है ना बेटा? करेक्ट. व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस बेटा? बोलो बेटा, कोई थ्योरी बोलो. व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल? कम ऑन गाइस, पार्टिसिपेट and tell me. temperature, length, cross section area और conductivity. मैं एवरी टाइम तुम लोग को, नो प्रॉब्लम, आई टेल यू. आपको याद रखना है माल्ट, MALT लिख के रख दो बाजू में. माल्ट याद रखो. क्या याद रखोगे बेटा? माल्ट याद रखोगे. क्या याद रखोगे? माल्ट, MALT याद रखना. मटेरियल, मतलब which kind of material you use, what kind of material you use, area, length and temperature बेटा. ठीक है. दिस आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द रेजिस्टेंस. माल्ट, MALT याद रखो. MALT याद रखो. MALT माल्ट. मटेरियल, एरिया, लेंथ, टेम्परेचर. मटेरियल तो ऑब्वियसली डिफरेंट मटेरियल हैज गॉट डिफरेंट कंडक्टिविटी. ओके, सो हर एक मटेरियल का अलग रेजिस्टिविटी होता है, खुद का होता है. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल. एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जितना एरिया ज्यादा होता है उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, उतना रेजिस्टेंस कम होगा. लेंथ, more the resistance, and similarly for temperature, more the temperature, more the resistance. ये थ्योरी याद है आपको? नहीं याद है तो स्टार मार्क करके रखो. ओके, whatever I'm saying, whatever I'm giving you, brief of about the chapter, please star mark it. आपको काम लगेगा आगे जाके. MALT, factors affecting the resistance of conductor. Factors affecting the resistance of conductor. Factors affecting the resistance of conductor. Factors affecting the resistance of a conductor. तो इसलिए in this case what is happening, as the temperature increase हो रहा है मेरा resistance भी increase हो रहा है.
बराबर बेटा, अंडरस्टूड? as the temperature increases, resistance increases. What are the factors affecting the resistance? बोलो चलो फटाफट. MALT, material area length temperature, material area length temperature, material area length temperature. Guys, are you comfortable? Material area length temperature, material area length temperature. And choices of material मैंने आपको पूरा स्टार मार्क करके रखो. डेफिनेटली गारंटेड के साथ एक क्वेश्चन उसमें से आएगा. तो फर्स्ट पार्ट थ्योरी फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड पार्ट में थ्योरी कम आएगा बट न्यूमेरिकल ज्यादा आएगा. ठीक है, बट फर्स्ट पार्ट में से बहुत देयर आर मेनी थिंग्स, मेनी स्मॉल थिंग्स व्हिच कैन बी आस्क्ड एज अ पार्ट ऑफ थ्योरी in the first part. Okay, there are many things which can be asked as a theory question in MCQ, 1 mark, 2 mark, so you should know the theory very well. Any question till sum number 5. I am reading बेटा, आप लोग भी करो और मैं आपको फोटो भी भेजता हूँ ग्रुप पे. ठीक है, तो अगर छूट गया तो, पर एक अच्छा सा नोटबुक करके रखना. आप एग्जाम में जब जाओ, ओके, व्हेन यू गो फॉर एग्जाम, ओके, व्हेनेवर यू गो फॉर एग्जाम, तो क्या हो जाएगा बेटा कि यू रिफर टू दिस नोटबुक ओनली. सर आपका स्क्रीन हेजी दिख रहा है सर. क्या हो रहा है बेटा? हेजी दिख रहा है. हाँ सर अभी ठीक है, अभी ठीक है. वो फैन की वजह से ना हिल रहा है बोर्ड, मतलब स्टैंड. ठीक है, मैंने आपको पिक्चर भेजा बेटा. किसी को कुछ पूछना है गाइस? बेटा प्लीज नाउ इट्स अ हाई टाइम, डोंट बी शाई. ओके, यू आर स्पेंडिंग एक्स्ट्रा इन कमिंग फॉर दिस सेशन, प्लीज मेक वर्थ. ठीक है, मुझे चाहिए बेटा, रियली आई एम टेलिंग यू, आई एम सेक्रीफाइसिंग माय वेकेशन. आई एम नॉट सेक्रीफाइसिंग, ओके, आई एम डूइंग बिकॉज आई वांटेड टू डू इट. वन, ठीक है, आई लव टीचिंग न्यूमेरिकल्स. वन, सेकेंडली यू आर ऑल्सो स्पेंडिंग योर वेकेशन टाइम. ये प्रॉपर दिवाली के दिन है. ठीक है, टुडे इज दिवाली, द न्यू ईयर विल कम अप, तो प्लीज मेक यूज ऑफ इट. अभी चुप रहोगे ना बेटा, कभी भी आगे जाके इससे भी कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स आएंगे. So please, I'm telling you, there are certain students I personally know, they don't ask question. It's a high time now. हाँ, नहीं आया तो पूछो बेटा, why this concept? सर मुझे आप थ्योरी में बता दो कि सर मैं क्या पढूं, वो भी क्वेश्चन पूछोगे मुझे चलेगा. स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, ओपन अप. चलो मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा, एंड आई एम मूविंग अहेड. सर अगली क्लास के लिए थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है? कल के थ्योरी में पूरा कैलर मटेरियल. अच्छा ओके. सिक्स वन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर. बेटा 1 किलोमीटर मतलब लेंथ कितना है? 1 किलोमीटर मतलब कितना? 1000 meters. बराबर बेटा, of long copper wire of radius 1 mm. 1 mm मतलब 10⁻³ meters. बराबर बेटा. Specific resistance of copper कितना है बेटा? बेटा what does specific resistance indicate? Simple में क्वेश्चन पूछा है. What does specific resistance indicate So बेटा? the resistance of a unit length of the unit length of copper. ठीक है, agree. She said in a more physics definition term. ठीक है, but for me whenever they talk about specific resistance, it is material. Alright, it is kind of material which indicates जितना वैल्यू कम होगा ना बेटा, उतना गुड कंडक्टर होगा. ये याद रखना, दैट इज द पॉइंट. अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, जितना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा ना बेटा, उतना गुड कंडक्टर. सो मेटल्स जनरली हैव very low specific resistance. Okay, we all know the formula. बेटा याद है ना आपको, R क्या होता है? Say with me, rho L by A होता है. क्या होता है फॉर्मूला? R equals to rho L by A. So R equals to rho L by
ए मतलब एरिया पाई आर स्क्वायर, बराबर बेटा। सो आर इक्वल्स टू 1.72 इंटू 10⁻⁸ इंटू लेंथ इज 10⁻³ अपॉन पाई कितना होता है बेटा, पाई को 3.14 ले ले, कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाए। यू कैन टेक 22/7 ऑल्सो, आई डोंट माइंड, इंटू आर स्क्वायर 10⁻⁶। बेटा 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶, ओके आई एम राइटिंग 10⁻⁶। गॉट इट बेटा, हाउ यू गॉट 10⁻⁶? बेटा मैंने 10⁻³ का स्क्वायर किया तो 10⁻⁶ हो गया। आर यू कंफर्टेबल बेटा? So can मैंने you 10 explain? हाँ So can you explain why it's 3.14 into 10 raised to the power of -6? बेटा पाई का वैल्यू इज 3.14, या फिर यू कैन टेक 22/7, योर विश, ओके। एंड रेडियस इज 10⁻³ मीटर्स, तो उसको स्क्वायर Yes. करूंगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा, ओके। Yes. Thank you, sir. या सो 1.72 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻⁸ प्लस 3 प्लस 6, सो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 17.2 अपॉन 3.14 which is equivalent to 5.5 ohms approximately. So can you Fine. explain again? Yes बेटा, बेटा you know the formula ना, resistance क्या होता है, rho L by A. Say with me, what is the resistance? Rho L by A, rho L by A, rho L by A. हम लोगों ने अभी जब किया था ना factors affecting the resistance, तो resistance is directly proportional to material length and inversely proportional to area, ठीक है? It is directly proportional to length, inversely proportional to area. So R is rho L by A. क्या होता है? Say with me, what is the formula? Resistance is equals to rho. What does rho stands for? What does rho stand for in this beta? Material. The material. उसका specific resistance, okay. R stands for specific resistance, बराबर है बेटा। length, L stands for length and A stands for area. Now area है तो जो वायर होता है कौन से फॉर्म में होते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन कौन सा होता है, सर्कल होता है, इसे पाई आर स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं बेटा, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 एंड रेडियस का वैल्यू 10⁻⁻3, उसको स्क्वायर किया तो 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो -8 प्लस 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना होता है मेरा बच्चा, 3 प्लस 6 कितना होता है, 9, 9 - 8 1, तो 1.72 इंटू 10 कितना होता है, 1.72 इंटू 10 बाकी रहा अपॉन 3.14, 17.2 upon 3.14, 5.5. Which calculation you are not getting, you are free to ask me, beta. Delisha? Bacha? Anyone? Anyone who is asking question? Beta? Guys, calculation समझा, कुछ पूछना है इसमें? अगर स्कूल के एग्जाम में भी है ना, पूछना होगा ना, फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स, तो दे विल गिव सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन, नॉट सो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। वन सेकेंडली, अगर एमसीक्यू में पूछा होता ना ये सेम क्वेश्चन, तो मैं ऑब्जर्व करता ऑप्शंस को, सो माय आंसर मुझे पहले से पता है कि इट विल बी बिटवीन 5 and 6, बिकॉज 3 5 15 होता है ना, तो अराउंड 5 पॉइंट समथिंग आने वाला उतना मुझे श्योर था, ठीक है। तो मैं ऑप्शन में देख लूंगा, अगर कोई भी ऑप्शन में यू नो ओनली देयर इज वन ऑप्शन विच इज बिटवीन 5 and 6, तो वही सिलेक्ट करूंगा। यू नीड नॉट कैलकुलेट ऑल्सो, बराबर बेटा, याद रहेगा आपको। आर यू कंफर्टेबल बेटा, एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. रुचित, विवान, न्यू स्टूडेंट्स, मेहान, आदित्य, इशिका बेटा, दिष्टि, guys, any one of you, any trouble? उर्मी बेटा, ट्रबल कोई? एनी वन ऑफ यू? हाँ चलो, 6th 7th बेटा करते हैं। ओके, वेरी नाइस सम। When a potential difference of 2 volt is applied across the end of the wire of length 5 meters and current of 1 ampere
flows through it. Okay, so basically potential difference कितना था अपना 2 volts था और current कितना था 1 amperes था, ठीक है। और जो वायर था ओके उसका लेंथ कितना था बेटा 5 meters था, ठीक है। सो फॉर लेंथ ऑफ 5 meters मेरा रेजिस्टेंस कितना था बेटा 2 ohms. Are you comfortable till the first part of the sum? में बाद में जाएंगे हम लोग. Okay, for length of 5 meters, for length of 5 meters, my child, for length of 5 meters, what is my resistance? 2 ohms. बराबर बेटा. So resistance per unit length कितना होगा? Resistance per unit length मतलब per 1 meter कितना होगा? उन्होंने पूछा है इसलिए मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा बेटा. Since resistance is directly proportional to length, बराबर बेटा. So can I write with your permission R1 upon R2 is equals to L1 by L2. So resistance R1 is 2 for length of 5 meters. So for 1 meter कितना होगा बेटा? So, Yes बेटा. so they're asking resistance per unit length. So they are asking specific resistance then. No, not necessary बेटा. Because specific resistance क्या होगा? Resistance per unit length per unit area. Okay. बराबर? हाँ. Yeah. In this case we are not talking about area. We are assuming the area is remaining constant. Okay. Fine. So that's why just dividing by length का thing. ठीक है. आपको अगर ऐसा नहीं चम रहा है सर आपने बहुत weird way में किया है तो आप सीधा सीधा यूनिटरी मेथड also कर सकते हो. Resistance and length. For 5 meters, my resistance is how much? 2 ohms. So for 1 meter, what is my resistance? ठीक है बेटा, आपको ऐसा कंफर्टेबल है तो ऐसा, मुझे कोई इशू नहीं है. 0.4 ohms per meter. या बेटा बोलो. So they use the formula R equals to flow L upon A. I got this right answer, but will they accept it in the exam? बेटा what you assume for A? What? A A क्या? A के लिए क्या तुम assume किया? हाँ? बोल. So 1. 1 क्यों? So because they've not mentioned it, so take it So constant. that's why you cannot assume anything ना बेटा. Okay. Thank you, sir. Fine. Easy. Now would like the resistance across the end of the wire if it is doubled on itself. बेटा doubled on itself मतलब सी सिंपल है. जब भी याद रखना ये कॉन्सेप्ट सीख लेना बेटा. Doubled on itself. Listen carefully. हाँ बेटा ये कॉन्सेप्ट सुनो. बेटा मैं वायर को फोल्ड करूँ मोल्ड करूँ कुछ भी करूँ. One thing that remain constant is what? Come on, tell me. The It has resistance. got nothing to do with sums. No. बेटा Volume. resistance तो Specific change. resistance. वॉल्यूम वेरी गुड बेटा एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वेरी गुड. ठीक है. क्या सेम रहेगा बेटा? वॉल्यूम से रहेगा सेम. ठीक है. मैं मोल्ड भी करूँ कोई भी डिफरेंट शेपिंग भी बना दो बेटा. ठीक है. वही सेम क्या हो जाता है द एरिया मैंने डबल किया तो एरिया डबल हो गया बट लेंथ भी कम ही हो गया बेटा. तो ऑलवेज रिमेंबर ये अपना वॉल्यूम क्या हो गया V1 एंड V2 सेम होता है. सो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है. वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है. बराबर बेटा. So L1 by L2 is always equals to A2 by A1. बराबर बेटा. भूलना मत. या फिर L2 upon L1 So- is equals to A1 by A2. हाँ बेटा. So in this sum, can we write because this length is inversely proportional to resistance? So can we write that if length is double, then the resistance will become 1/4? So we can use the resistance that we got in the first part of the sum and write 1/4 by 2, Yeah, definitely. and then we Definitely. get 1 upon 2, so 0.4. See beta. 0.5. That is what I'm sorry. explaining to you all right now. Yeah beta. The answer is not a concern. I'm talking about the concept I'm teaching you. You are correct beta. So if I do Just it like length this, will double. it be right? Yeah.
1/4 होता है फैक्टर. So basically when the length is doubled on itself, बेटा लेंथ रेजिस्टेंस इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब क्या हो गया, फोल्ड किया तो एरिया डबल हो गया, लेंथ आधा हो गया. ठीक है बेटा. सो वी ऑल नो R1/R2 का अगर मैं रेशियो लेने जाऊँ ना बेटा, इट इज इक्वल्स टू L1/L2 इंटू A2/A1, क्योंकि रो तो कांस्टेंट होता है बेटा, मटेरियल तो कांस्टेंट होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है. सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. याद रहेगा बेटा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. सो फॉर सच टाइप ऑफ सम ऑलवेज रिमेंबर बेटा, R1/R2 क्या होगा बेटा, say with me, R1/R2 will be L1/L2 into A2/A1. say with me everyone, R1/R2 is equals to L1/L2 into A2/A1. say with me, R1/R2 equals to L1/L2 into A2/A1. say with me, R1/R2 equals to, say with me guys, come on everyone, repeat, R1/R2 is equals to L1/L2 into A2/A1. ठीक है बेटा. So अभी क्या हुआ था, in this case length is doubled on itself, so L2 has become half of L1 बेटा. therefore area क्या हो गया होगा बेटा, area क्या हो गया होगा बेटा, 2 times A1. can I say बेटा, therefore R1/R2 is equals to L1/L2 into A2/A1. my child, L1/L2 का रेशियो क्या है, 2. A2/A1 का रेशियो भी क्या है, 2. R1 का वैल्यू कितना था बेटा, अपना कितना था, 2 ohms था. बेटा ये मैं ना, तुम लोग को लगेगा सर आपने तो बहुत घुमाया फिराया, मेरे को तो डायरेक्टली आंसर बताया गया था. आई अग्री ऑल्सो, बराबर. इन MCQ आएगा तो मैं अभी तुम लोग को बताऊंगा भी कि कैसे करते हैं डायरेक्टली. बट अगर न्यूमेरिकल्स में आया तो यू टू शो सम स्टेप्स. ओके, अगर 2 मार्क का 3 मार्क का न्यूमेरिकल पूछता हो तुम लोग को ये सब, तो यू टू शो सम स्टेप्स बेटा, इसीलिए मैंने ये सब स्टेप्स बताया. अभी मेरे साथ सब लोग ध्यान से सुनो, एंड एवरीवन ऑन द सेम पेज. हाँ, जब लेंथ डबल्ड ऑन इटसेल्फ होता है, ओके, सी देयर आर 2 फैक्टर्स which assist. 1, लेंथ आधा हो जाता है और एरिया डबल हो जाता है, बराबर. इससे 2 into 2 4 टाइम्स फैक्टर्स अफेक्ट करता है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स. अगर मैं लेंथ को डबल करता हूँ, लेंथ को 2 टाइम्स करता हूँ, गेस करो रेजिस्टेंस कितने टाइम से इंक्रीज होगा बेटा, 4 टाइम्स से. अगर मैं लेंथ को 3 टाइम्स से इंक्रीज करता हूँ, गाइस नाउ दिस यू हैव टू आंसर, अगर मैं लेंथ को 3 टाइम्स से इंक्रीज करता हूँ तो रेजिस्टेंस कितने टाइम से इंक्रीज होगा बेटा, 3 times. 9 times बेटा. Square factors will come into the picture. Okay, whenever So can you repeat what you asked, please? yeah, I'll repeat the entire part again. Case number one, everyone think and tell me, when length is doubled, मैं लेंथ को डबल किया है, stretch twice time, 2 times, तो क्या हो गया, 4x. रेजिस्टेंस विल इंक्रीज या डिक्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताओ मुझे एवरीवन. अगर मैं Decrease by half. अगर मैं लेंथ को मैं स्ट्रेच करता हूँ और उसको 2 टाइम्स बना देता हूँ, ठीक है, बराबर, तो मेरा रेजिस्टेंस कितने टाइम से अफेक्ट करेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, 4 टाइम्स से. हियर ऑलवेज स्क्वायर फैक्टर विल कम इनटू द पिक्चर, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि लेंथ डबल करने से एरिया भी आधा हो जाता है. लेंथ डबल करने से से विथ में क्या हो जाता है, एरिया भी आधा हो जाता है. उसकी वजह से रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 4 टाइम्स. अगर सेम क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, लेंथ इज ट्रिपल, 3 टाइम्स मैंने स्ट्रेच किया है, लेंथ को मैंने 3 टाइम्स स्ट्रेच किया है, तो मेरा रेजिस्टेंस कितने टाइम से इंक्रीज होगा बेटा, 9 टाइम्स से इंक्रीज होगा, बराबर बेटा. हाँ, ऑलवेज द स्क्वायर फैक्टर विल कम इन द पिक्चर. कैम बेटा, व्हाई, से विथ मी, व्हाई, बिकॉज एक तो लेंथ की वजह से इंक्रीज हुआ, और जब स्ट्रेच किया तो एरिया भी 1/3 हो गया, इससे मेरा क्या हो गया बेटा, टोटल रेजिस्टेंस 9 टाइम्स से हो गया इंक्रीज, बराबर बेटा. सो 2 फैक्टर्स कम्स इनटू द पिक्चर, इससे स्क्वायर फैक्टर्स कम्स इनटू द पिक्चर. वन इज बिकॉज ऑफ लेंथ एंड अनदर बिकॉज ऑफ एरिया. ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, लेंथ इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, बोलो बेटा क्या होगा, लेंथ इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, तो रेजिस्टेंस क्या होगा,
Decrease. 4 डिक्रीज times होगा increase. बाय 4 टाइम्स डिक्रीज होगा, डबल्ड ना, ओके, ऑन इटसेल्फ मतलब मैंने फोल्ड किया है, ओके, ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ मतलब और decrease by 9 times. डिक्रीज बाय 9 टाइम्स, ओके। फिर से लास्ट टाइम आई एम डूइंग इट दिस पार्ट, ओके, क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आना तय है, सर ओके आपको। हाँ बेटा, सर अगर डबल्ड ऑन इटसेल्फ होगा तो लेंथ तो सेम ही रहेगा ना, टोटल लेंथ। नहीं डबल ऑन इटसेल्फ बोला ना बेटा, डबल मतलब मैंने फोल्ड किया है बेटा, तो सर फोल्ड डायग्राम किया दिखा है। दीजिए कैसे। पहले लेंथ इतना था 5 मीटर का था ना ये वाला केस में, फिर मैंने इसको हाँ फोल्ड करके 2.5 किया, बट थिकनेस बढ़ गया ना मेरा, अच्छा समझा। ओके सर। हाँ 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 ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स फोल्ड किया है। ओके सर। तो स्टेप्स क्या दिखाओगे बेटा, इतना दिखाओगे, R1 by R2 is equals to L1 by L2 into A1, L1 by L2 into A2 by A1. Say with me, R1 by R2 is equals to, come on, say with me, R1 by R2 equals to L1 L1 by by L2 L2 into A2 by A1. So ठीक है, या वाइस वर्सा कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स में इजी हो जाएगा। गेस करो R2 by R1 क्या होगा, L2 by L1 into A1 by A2, परफेक्ट। चलो अभी मेरे को क्वेश्चन बोलो, अभी हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया, व्हेन लेंथ इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, क्या, सपोज हाँ ये सपोज है, व्हेन लेंथ इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, क्या है, लेंथ इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, लेंथ इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, ऐसा क्वेश्चन पूछा, बराबर। तो लेंथ 2 क्या बन जाएगा बेटा, कम ऑन टेल मी, आधा। सो L2 by L1 का रेशियो क्या है बेटा, हाफ, एंड एरिया क्या हो जाएगा बेटा, डबल मतलब 2 टाइम्स हो गया, therefore A1 by A2 का रेशियो क्या हो जाएगा, हाँ, therefore we know R2 by R1 is L2 by L1 into A1 by A2, बराबर बेटा। R2 अपने को 4 मालूम था, नहीं सॉरी 2 था ना, is equals to half into half, therefore R2 is 2 upon 4, 0.5. Hope so everyone got this sum and the calculation. You have to do calculation from this part, हाँ बेटा। So how is Yeah, A2 equal to 2A1? बेटा बिकॉज मैंने फोल्ड किया, तो मैंने जैसे इधर किया ना, ये लेंथ था, मैंने जब फोल्ड किया तो थिकनेस बढ़ जाएगी ना, डबल हो जाएगी ना, Yes, sir. that's why A2 becomes 2 times A1. So Thank how you, you will sir. write in exam, beta, how you will write in exam, beta, tell me my child, how you will write in exam। देखो फर्स्ट स्टेप ऐसा लिखने का, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L by A, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, substitute the values, ठीक है बेटा। होप सो आई एम वेरी क्लियर। कैन यू डू वन प्रैक्टिस सम मेरे लिए, व्हाट हैपेंस व्हेन लेंथ इज स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स, व्हेन लेंथ इज स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स, मुझे कैलकुलेशन के साथ बता सकते हो कैसे करेंगे हम लोग, चलो कम ऑन गाइस ट्राई इट आउट। व्हेन लेंथ इज स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स आप कैलकुलेशन कैसे करोगे मुझे दिखाओगे। वी ऑल नो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, वी ऑल नो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 9 times decrease हो जाएगा, we all know the answer, but can you do the calculation with us? सर बेटा 9 टाइम्स calculation, इंक्रीज होगा ना सर। it is stretched 3 times बेटा, length is stretched 3 times, not tripled मैंने बोला है। अगर मैंने length is stretched 3 times बोला तो क्या होगा, come on guys, चलो मेरे को हेल्प करो बेटा, कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिखूंगा, when length is stretched 3 times L2 becomes, come on guys, 3 times L1, therefore area 2 becomes 1/3 area 1, therefore I'll write R2 by R1, come on guys, is equals to L2 by L1 into 2A1 by by A2. A2, therefore R2 upon R1 equals to, बेटा L2 by L1 का रेशियो क्या है, from here 3, and A1 by A2 का रेशियो भी क्या होगा 3, so 3 into 3 9, therefore R2 becomes 9 times R1, perfect बेटा। मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, लेंथ इज
स्ट्रेच 2 टाइम्स। अभी तो तुम लोग को ओरली आना चाहिए, ओरली आना चाहिए ये आंसर। क्या होगा आंसर? टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर? R2 is So equal to R2 will be 4 times R1. 4 टाइम्स R1। तो देखो एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा तो इतना लिखेंगे हम लोग, बट अगर हम लोग को एमसीक्यू में पूछा तो सीधा R2 is 4 टाइम्स R1 लिख देंगे, इधर R2 is 9 टाइम्स R1 लिख देंगे सीधा, नॉट इवन थिंकिंग ट्वाइस हम लोग। बराबर बेटा? सर्टेनली समझा? फर्स्ट स्टेप बोलो क्या लिखेंगे? L2 is 2 times L1, therefore area, sorry, L2 upon L1 का ratio is 2. Similarly, area 2 becomes half area 1, therefore A1 by A2 का ratio is 2. Since we all know R2 upon R1 is L2 upon L1 into A1 by A2, which is equals to 2 into 2, 4. Therefore, R2 becomes 4 times R1. Hope so you are clear with this. अगर क्लियर हो तो आप लोग अपने आप सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व एग्जांपल्स चालू करो बेटा, as we also solving with you. Particularly सम नंबर हम लोग ने अभी जो किए ना सब 9, 10, 11, 12 all sums are on the same line बेटा। हम लोग ने अभी जो किए ना ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया ना, स्ट्रेच, डबल ऑन इटसेल्फ, ट्रिपल ऑन इटसेल्फ, भूलना मत। Anyone want to ask सर मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, मुझे बोलो। बट ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज डोंट लीव दिस कॉन्सेप्ट, स्टार मार्क करके रखो ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है ना डिस्क्राइब किया है ऑन पेज नंबर 183 नोट सेक्शन, पेज नंबर 183 नोट सेक्शन, पेज नंबर 183 नोट सेक्शन, उसको स्टार मार्क करके रखो, पेज नंबर 183 नोट सेक्शन, स्टार मार्क करके रखो। So sir, when length is so then the wire is or something is stretched, when the length increases, then the resistance will decrease. And sir, what will happen if it is doubled on itself? नहीं, तूने अगर स्ट्रेच किया तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और अगर तूने डबल और ट्रिपल किया तो रेजिस्टेंस घटता है। Okay sir, so when it is stretched 3 times, resistance will increase to 9. यस बेटा, अगर लेंथ 3 टाइम स्ट्रेच किया तो रेजिस्टेंस 9 टाइम इंक्रीज होगा, अगर लेंथ को स्ट्रेच 2 टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज होगा, अगर तूने लेंथ डबल ऑन इटसेल्फ किया तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 हो जाएगा। अगर तूने लेंथ को ट्रिपल ऑन इटसेल्फ किया, कम ऑन गाइस, कितना हो जाएगा? ट्रिपल ऑन Resistance. इटसेल्फ किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 1/9, बराबर? 9 times. 9 टाइम्स डिक्रीज होगा, सो R2 विल बी 1/9 R1। चलो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्व अनसॉल्व एग्जांपल्स एक्सरसाइज के। आप लोग स्टार्ट करो, पूरा का पूरा फटाफट 15-20 मिनट्स में खत्म करते हैं, एंड देन विल टेक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस विल थिंक ऑफ सम ब्रेक 5-10 मिनट्स का। ओके चल, फर्स्ट बेटा एक फॉर्मूला का पेज साइड पे रखो, मैं ऐड ऑन करते जाऊंगा फॉर्मूला। वी ऑल नो I इज इक्वल्स टू Q बाई T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है बेटा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, एंड चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, भूलना मत। बेटा होप सो आपको ये मालूम हो, आपके सर ने ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हो। क्या है कॉन्सेप्ट? दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। अपना कन्वेंशनल करंट कौन से डायरेक्शन से फ्लो होता है? प्लस से माइनस फ्लो होता है। तो चार्ज या इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा? माइनस से प्लस बेटा। ओके, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। होप सो आई एम वेरी मच क्रिस्टल क्लियर ऑन दिस। बेटा किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। चलो फर्स्ट सम,
Electron is flowing from A to B. Find the current flowing through the conductor. Beta I is equals to Q by T, which is equals to Ne by T. So number of electrons कितने हैं? 6.25 into 10 raised to 16 electrons into charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 divided by time 2 seconds. बेटा अगर आपको मालूम नहीं होगा मैं खाली तुम लोग को बता देता हूँ. 6.25. हाँ बेटा. So what have you written on the top? Flow of E is in opposite direction to? Flow of conventional current बेटा. Okay, so thank you. बेटा you must be knowing this definition. Multiplication 6.25 into 1.6 क्या होता है बेटा? 10 होता है. Please. ये ना छोटा calculation, small calculation, but because if you know this calculation, your life becomes easier. So 10 into 10 raised to minus 3 upon 2. So 5 into 10 raised to minus 3 amperes. So 5 milliamperes. I is 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 5 milliamperes. And the direction will be बोलो बेटा. Come on. Why B to A? Because charge is flowing from A to B, so the conventional current will flow from B to A. बराबर बेटा? 9th standard concept. हाँ बेटा. So do we have to convert it into milliampere? Otherwise it's okay. 10 is to minus 3 amperes is also fine. I am fine. Okay. So why you do 1.6 into 10 raised to minus 19? बेटा charge on electron E. 6.25 into 10 raised to 16 is number of electrons. So number of electrons into charge on one electron ना बेटा. कभी भी. Sorry मत बोल. हाँ बिंदास पूछ. चलो. A current of 1.6 milliamperes. A current of 1.6 milliamperes. 1.6 into 10 raised to minus 3 amperes. Flows to a conductor. Is a charge on one electron. Minus 1.6. Don't worry about a sign, please. Find the number of electrons that will pass each second. Each second मतलब time is 1 second बेटा. Again वही I is equals to Ne by T लिखते हैं बेटा. आपको N पूछा है ना बेटा. So 1.6 into 10 raised to minus 3 is equals to N into 1.6 into 10 raised to minus 19 upon 1. So N is 1.6 into 10 raised to minus 3 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19. N is 10 raised to minus 3 plus 19. N is 10 raised to 16. Hope so I am clear, beta, with the calculations. Third one. Find the potential difference required to flow current of 200 milliamperes. Current is 200 milliamperes. Beta, milliamperes to amperes क्या करेंगे? Divide by 1000. Beta, please बोलना मत. Milliamperes to amperes divide by 1000. Resistance of 20 ohms. Therefore, V क्या होगा? हाँ भाई बोल बेटा. So in the previous sum, aren't we ideally supposed to get 6.25 into 10 raised to 16? Not necessary always, beta. Beta, see, listen carefully. Here they have specifically mentioned, na? And at 6.25 when you talk about now, that is because when the current is 1 amperes. Here current is given as 1.6 milliamperes. Correct? Yes. Got a difference? Yeah. A car bulb connected to 12-volt battery draws a current of 2 amperes current when glowing. ठीक है बेटा. Voltage is 12 volts. Current is 2 amperes. Therefore, resistance कितना होगा my child? V upon I, 12 upon 2, 6 ohms. Will the resistance be more or less when the bulb is not glowing? Come on. Resistance is directly proportional to हम लोगों ने क्या सीखा बेटा? Temperature. So when not glowing, temperature will be बोलो बेटा.
Less. 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 Perfect. Calculate current flowing through a wire of resistance 5 ohms connected to potential difference of 3 volts. सर सेकंड क्वेश्चन में सर माइनस का क्या किया फिर आपने? बेटा वो we are just taking the charge ना. Electron का we all know it's negative charge. Ignore. अच्छा It's not going to change. चलो बेटा 1 minute हाँ बेटा आप लोग लिखो फिर मैं इरेज करता हूँ. Guys, those who just joined for this numerical crash course and those who don't know me, please don't feel shy. Ask question. I would appreciate if you ask question as much you can. Don't overthink whether you are right, whether you are wrong. Okay, just keep on asking. So what have you written in the box for numerical number 1 down? Direction will be B to A. Direction of current will be from B to A. बराबर बेटा? और मैंने आपको ये भेजा हुआ है बेटा फोटोग्राफ भी ग्रुप पे हो आप लोग देख सकते हो. वन मिनट हाँ बेटा जो कॉपी करना है कर लो. बेटा 7th वन एक ग्राफ बनाना है V by I ग्राफ है. ये क्या है? V by I ग्राफ है बेटा. करंट क्या है बेटा? फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 0.5 यू गेट करंट ऑफ 0.2. फिर 1 के लिए 0.4. फिर 1.5 के लिए 0.6. फिर
बेटा ये क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है। स्लोप क्या होता है, v बाय आई होता है। बेटा इधर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है बेटा बताइए मुझे, व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज स्लोप बेटा, सिंपल टर्म में पूछा हो। डैश अपॉन डैश, उतना तो बोलो, डैश एक्सिस अपॉन डैश एक्सिस, कम ऑन, इतना सिंपल। तो x upon Right y. on my. y axis upon x axis. y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, बराबर है बेटा। हाँ, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो इधर v है इधर i है, तो v अपॉन i किसका डेफिनेशन है, r का। अगर i बाई v ग्राफ होता तो क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता। ठीक है बेटा, जस्ट एक सेकेंड हो बेटा, मैं 1 मिनट म्यूट कर रहा हूँ। तो बेटा मैंने ग्राफ बनाया v बाय आई ग्राफ का, ठीक है। नाउ फ्रॉम द ग्राफ एंड यूज द ग्राफ बोला है उन्होंने, बोला यूज दिस ग्राफ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस v व्हेन द करंट इज 0.5। करंट 0.5 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा, बोलो कितना होना चाहिए, 1.25, बराबर बेटा। So when current is 0.5 amperes, my voltage would be 1.25 volts. Okay. Then current I when potential difference is 0.75. 0.75 will be here बेटा, बीच में आएगा, तो बीच में करंट कितना होगा, 0.3. So when voltage is 0.75 volt, my current would be 0.3 amperes. Thirdly, resistance. What is resistance? Yes beta. So do we have to like draw it on the graph, or can we just like first initially find out the resistance, and since it's constant? No beta, because they say using the graph, find the below. Okay, so Okay. in the exam we'll have to draw the graph then. Yes beta, yes. इधर भी मैंने y 2.5 minus 0 change in y axis upon change in x axis. अंडरस्टूड बेटा, कैसे लिखा, change in y axis upon change in x axis. सर से आपने ढूंढना कैसे i is equal to 0.5 तो v is equal to 1.25? उन्होंने बोला ना कि when the current is 0.5 amperes तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, that is what I had asked ना। when my current is 0.5 मतलब इधर आएगा तो मेरा पोटेंशियल हाँ। डिफरेंस कितना आया। ओके, और फिर सेकंड केस में बोला कि मेरा तो अगर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0.75 है तो मेरा करंट कितना आएगा, एरो देख बेटा। अच्छा बराबर? ओके, तो मतलब हाँ, तो अगर बीच में लाई किया तो अगर x के बीच में है तो y के भी बीच में रहेगा ऐसा। 100% because straight line. ओके, How did you get the resistance in the circuit? बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, इज द स्लोप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y कितना है बेटा, 2.5। व्हाट इज चेंज इन x, 1, सो 2.5 अपॉन 1। श्योर? सर रेजिस्टेंस नहीं समझा सर, एक बार और प्लीज। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। व्हाट इज चेंज इन वोल्टेज बेटा, इधर से इधर कितना वोल्टेज डिफरेंस है बेटा, कितना है बोलो, 2.5। एंड चेंज इन करंट कितना है बेटा, 1, सो 2.5 अपॉन 1। मैंने आपको क्या बोला, व्हाट इज इन अ ग्राफ, व्हाट इज स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप का डेफिनेशन हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन जब चैप्टर किया था, क्या था स्लोप का फॉर्मूला, y2 minus Y- y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 upon x2 minus x1। so what is y2 minus y1 बेटा, change in y upon change in x।
बराबर? हाँ सर। श्योर? टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, बेटा सेम मटेरियल बोला मतलब मेरे दिमाग में आ गया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हैज टू बी सेम, सेम लेंथ भी बोला है, L1 is equals to L2. Okay, radius 1 is 1 mm, radius 2 is 2 mm. Okay, so R1 by R2 का रेशियो क्या है बेटा? 1:2. बराबर बेटा? फ्रॉम हियर, सो कंपेयर द रेजिस्टेंस बेटा. बेटा R1 by R2 क्या होगा? कम ऑन, मैंने आपको लिखवाया था बेटा. R is rho L by A, so directly proportional to length and बोला inversely proportional to area. So compare the resistances था R1 by R2. So L1 by L2 कितना था बेटा? L1 by L2 is 1/1. बेटा ये A2 by A1 कैसे R2 square upon R1 square कन्वर्ट हो गया, वो समझा आपको? हाँ बेटा? Yeah. Why बेटा? Tell me. So because area is pi r square and pi Perfect. gets cut. Perfect. Area is pi r square. Pi will get cut because of ratio. So you're left with R2 square upon R1 square. And second question is the specific resistance. Obviously, material same है. Since material is same, beta, so specific resistance का ratio will also be 1:1. A given wire of resistance 1 ohm is stretched to double. बेटा चलो मेरा बच्चा, R1 कितना दिया है? 1 ohm and it is double its length. Come on, stretch to double its length. L2 becomes 2L1. Come on. तो क्या लिखेंगे हम लोग? A2 becomes हाफ A1. ठीक है बेटा? So R2 by R1 क्या लिखवाया था तुम लोग को? बोलो. L2 by L1 into A1 by A2. A1 by A2. Therefore, L2 by L1 is 2 and A1 by A2 is also 2. Therefore, R2 upon 1 is equals to 2 into 2. R2 is 4 ohms. नहीं तो अपने को पहले से ही मालूम था, डबल लेंथ किया ना, स्ट्रेच डबल किया ना, तो R2 becomes 4 times R1. Come on guys, tell me when I stretch. So I have a question. Yes. So in this answer, so how is it not 1/4? Oh yes, beta, you are absolutely. No. Why 1/4 बेटा? बेटा रेजिस्टेंस लेंथ को डबल किया ना बेटा, मैंने लेंथ को डबल किया है, स्ट्रेच किया है, मतलब देखो टू फैक्टर्स इज अफेक्टिंग बेटा. रेजिस्टेंस तू मेरे को बता, लेंथ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? Inversely proportional. Oh no, that's your concept is wrong बेटा. Resistance is directly proportional to length. Okay? Okay. तो लेंथ Okay. अगर डबल अगर स्ट्रेच होता है तो रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, एंड सिंस लेंथ को मैंने डबल किया है, स्ट्रेच किया है, तो वायर पतला हो जाएगा, एरिया आधा हो जाएगा बेटा. हाँ? Yes, sir. So two Okay, sir, factors thank will contribute. Length अगर resistance is directly proportional to length. Say with me, resistance is directly proportional to length. More the length, more the resistance is. When I used to teach Okay, ना बेटा, sir. मैं ये analogy देता था सबको. ठीक है? सुनना Thank सुनो you. सबको. Yeah. सुनो बेटा. When I used to teach, I used to give this analogy to everyone. रेजिस्टेंस एंड रोड को है ना पकड़ लो सेम. ठीक है? अगर आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाते हो, ठीक है, अगर आप लंबे रास्ते से जाते हो, हाँ, आपका लेंथ अगर रोड इंक्रीज हो जाता है, तो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ मोर डिस्टर्बेंसेस, लाइक मोर बम्पर्स, मोर सिग्नल्स, मोर रेजिस्टेंस. करेक्ट? ओके. और जब आप एकदम रोड विच इज वाइडन, ओके, एक्सप्रेस हाईवे पे जाते हो आपको, बराबर बेटा, तो क्या हो जाता है, बहुत सारे लेन्स होते हैं, तो डिस्टर्बेंसेस कम होते हैं,
और जितना पतला रास्ता उतना डिस्टर्बेंसेस ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए लेंथ जितना आपने इंक्रीज किया उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना वाइडन रोड्स है बेटा, जितना वाइडन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उतना रेजिस्टेंसेस कम होगा। दिस इज फॉर एवरीवन गाइस, भूलना मत कभी भी लाइफ में अभी, ठीक है। स्ट्रेच किया मैंने, डबल किया था, तो मेरे को पहले से पता चल गया था मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज होने वाला था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऑन द सेम लाइन बेटा, अगेन ऑन द सेम लाइन, 10th क्वेश्चन बेटा। A wire of resistance 3 ohm and length 10 centimeter is stretched to 30 centimeter. Okay, so L1 is 10 centimeter and L2 कितना है बेटा 30 centimeter, मतलब कितना टाइम स्ट्रेच किया बेटा 3 टाइम स्ट्रेच किया है। तो बिफोर सॉल्विंग आल्सो यू शुड नो द आंसर। R2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स स्ट्रेच किया है तो कितना टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज या डिक्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इंक्रीज हाउ मेनी टाइम्स बेटा, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है बेटा। सो R2 by R1 is come on L2 by L1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 2 ऊपर तो 2 ऊपर इंटू A1 by A2। चलो 7 8 9 10 कॉपी करो बेटा प्लीज, आराम से कॉपी करो 7 8 9 10। इनफैक्ट 11th one if you try on your own I would really appreciate that. So, Hmm. so it is same as a uniform area of cross section. So how is A2 equal to? मतलब यूनिफॉर्म, आई टेल यू, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं इन रियलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, बेटा तू कभी कोई भी वायर को स्ट्रेच करती है, क्ले दिया तेरे को, क्ले को स्ट्रेच करती है बेटा, ऐसा हो सकता है ना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ना रहे, कोई साइड से थोड़ा मोटा रह जाए, कोई साइड से पतला रह जाए, ऐसा हो सकता है ना। सो हियर दे आर अज्यूमिंग व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग आल्सो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स यूनिफॉर्म, मतलब अगर 1/3 हो रहा है तो 1/3 थ्रू आउट होगा बेटा। Okay. That is what they are trying to tell, huh? When they say area of cross section remains uniform. Okay. So could you explain the nines again? 9 हम why R1 ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, R1 is 1 ohm बेटा, तूने लेंथ को डबल किया है तो फटाफट दिमाग में क्या चाहिए, लेंथ को डबल किया तो एरिया क्या होगा, हाफ, एरिया क्या होगा हाफ, तो कितना फैक्टर से इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स से इंक्रीज होना चाहिए। सो R2 by R1, L2 by L1, A1 by A2। R2 by R1 is resistance directly proportional to length, inversely proportional to area. So R2 by R1 is L2 by L1 into A1 by A2। L2 by L1 का रेशियो कितना है 2, A1 by A2 का रेशियो कितना है 2, so R2 is 4 ohms। So how does the area become half? अरे अभी तो बताया बेटा, तू स्ट्रेच करना कुछ भी चीज, बेटा स्ट्रेच कर, वो पतली होती है या मोटी होती है या सेम रहती है, पतली होती है ना बेटा, क्योंकि वॉल्यूम सेम होता है ना आपका, ठीक है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, अगर लेंथ को आपने डबल, अगर आपने स्ट्रेच किया तो एरिया आधा हो जाएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस बेसिक कॉन्सेप्ट है, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, कि हम लोग स्ट्रेच करेंगे एरिया कम होने वाला है, ठीक है बेटा। अभी 11 सम पे जो है खत्म करते 11 12 एंड 2 में 2, ठीक है।
मैं जिस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये अनसॉल्व में भी हमने 1 to 10 किए. आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन इन नोटबुक नीटली, 1 question on 1 page. मतलब क्या बन जाएगा ना नोटबुक, आप बिलीव नहीं करोगे. मैंने लिटरली थोड़े स्टूडेंट्स को देखा हुआ है ऐसे हार्डवर्क करते हुए, ठीक है, जो मेरा सुनते हैं, मतलब जो मैं अभी बोलता हूँ वो सुनते हैं. तो इन एग्जाम दे यूज्ड टू रिफर दिस नोटबुक ओनली, क्योंकि न्यूमेरिकल में यू डोंट हैव टाइम इन एग्जामिनेशन. वन डे, अगर मैं आपको बोलूँ ना फिजिक्स में आपको 3 दिन का हॉलीडे मिल जाए ना, आई कैन वाउच फॉर इट, यू विल नॉट गेट टाइम टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम्स. तो न्यूमेरिकल्स एंड डायग्राम शुड बी सच, अरे फटाफट करके रख देने का, खाली एंड मोमेंट पे जो डिफिकल्ट लगा, ट्रिकी लगा, वो एक बार देख लो, स्टेप्स देख लो बस. You don't have time, you cannot afford, you just cannot afford to keep numericals on the last day. If you keep numericals on the last day, 25% is, yeah, chalo theek hai, done mein de diye. That's why most of you don't score well in physics. So please don't erase the tens now. Yeah. Yes, sir. Yeah. A wire of resistance 9 ohm, R1 is 9 ohms. ठीक है, having length of 30 centimeter is tripled on itself. मतलब L2 becomes 1/3 L1 बेटा, tripled on itself, fold किया है. Okay. So when I tripled on itself, area becomes 3 times thicker बन जाता है. Okay. तो वही सेम फॉर्मूला R2 by R1 is equal to, अभी तो मन में बोलने का, L2 by L1 into A1 by A2. So R2 कितना है वही तो ढूंढना है, R1 कितना है 9 is equals to L2 by L1 का रेशियो will be 1/3, A1 by A2 का रेशियो also 1/3. So R2 is 9/9 which is 1 ohm. होप सो आपको मेंटली भी इसका आंसर आ गया हो, आई होप सो. अभी हम लोगों ने ये सम किया था ऐसा टाइप का. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना दिया है, 1.7 into 10⁻⁸ ओम मीटर्स दिया है. रेडियस कितना दिया है बेटा, 1 मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर्स दिया है. रेजिस्टेंस आपको 1 ओम चाहिए. व्हाट लेंथ पूछा है ना, ठीक है. R equals to, come on tell me formula, rho L by A. So length will be RA into rho. So length will be 1 into area is pi R square upon rho. Length is equals to pi is 3.14 into R, small r कितना है, 10⁻³ का स्क्वायर, 10⁻⁶. 1.7 into 10⁻⁸. So length is 3.14 into 10⁻�6 plus 8 upon 1.7. Length is 3.14 into 100 divided by 1.7. Length is 314 upon 1.7. A filament of bulb takes 100 milliamperes when potential difference of is 0.2. So current कितना है बेटा, 100 milliamperes, मतलब कितना amperes, 0.1 amperes. when a potential difference is 0.2 volts. ठीक है. So resistance कितना होगा बेटा, resistance of bulb कितना होगा बेटा, 0.2 divided by 0.1 is 2 ohms. Now, when the potential of difference across it becomes 1 volt, the current becomes 400 milliamperes. Okay, in case 2, ये case 1 है बेटा. In case 2, what happens? In case 2, what happens बेटा? What they say? When the potential difference मैंने 1 volt कर दिया. In case 2, मैंने potential difference को कितना कर दिया, 1 volt कर दिया. करंट कितना फ्लो होने लगा, 400 milliamperes, मतलब कितना, 0.4 amperes फ्लो होने लगा. तो रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, V upon I, अगेन सेम 1 upon 0.4, मतलब 2.5.
Calculate the resistance in each case and account for the difference. Simple है, resistance of filament increases with increase in temperature. जब भी resistance increase होता है तो simple reason बोलने का, resistance increases with increase in temperature. Okay, 11, 12, 13 note down करो. 11, 12 and 13 please note down करो. बेटा ना, और कोई लोग सोच रहे हैं ना कि सर आज तो मैं ना फोटो सर ले रहे तो मैं फोटो में से देख लूंगा बाद में. बेटा ये फोटो ही रह जाता है, और तुम लोग जब बाद में करने की सोचते हो बाद में टाइम नहीं मिलता है. सो दिस इज द टाइम, मेक बेस्ट यूज ऑफ इट. Sir, यस बेटा. so we can't let the radius be in millimeter, right? We have to या ऐसा change. यूनिट, ऐसा यूनिट. Okay. Sure guys, hope so you have understood this. This completes your section 1. Section 1 section 1. I request you all, I'm giving you 5 minutes. Actually, I'm waiting for 5 minutes. Go through solved, unsolved. Any numerical you find it difficult or you're not able to understand, ask me. Then I'll give you just not more than 10 minutes break, or not more than 10 minutes. I'll exactly start after 10 minutes and then we'll start the second. But the second is very big. Solved, unsolved, both numericals are way lengthier. Okay? We'll spend almost 3 to 4 hours in that numericals. हाँ बेटा, बेटा जल्दी हो जाएगा तो जल्दी छोड़ दूंगा शाम को. हाँ, ऐसा मेरा कोई नहीं है कि 5 बजे तक स्ट्रेच ही करना है. I'll go if this speed you are comfortable, well and good. अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा फास्ट ज्यादा हो रहा है मुझे बताना. I'll wait for some numericals. Huh? First part numericals though were very easy. Second part numericals will be difficult, will be lengthy. तो एक बार just go through कर लेना theory से. I'm recording also this session. अगर कोई टीचर ने ये चैप्टर नहीं करवाया आपको, ठीक है, you can save this recording, you can download this recording. मैं लिंक भेज दूंगा और फिर आप क्या करोगे, ये रिकॉर्डिंग को आप घर पे जब टीचर न्यूमेरिकल्स करवाए और ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन करे तभी ये कोच कर लेना. सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप सर चैप्टर के मार्किंग दे दो क्या 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 पढ़ना है इन द सेंस. ओके, मैं बताता हूँ. मेरे को देखते थे मेरे टेक्स्ट बुक में अगर मार्किंग है तो मैं भिजवाता हूँ. ठीक है. हाँ सर. Hope so beta, no doubt. So I close down the meeting. It is right now, currently it is 10:16. Okay, come back by 10:25. Okay, 5 minute चालू होने में हो जाएगा. So 10:30 sharp I'll start with the first numerical. Okay, 10:25 I'll start with the meeting. So could you just explain the 13 sum before you end this Beta meeting? 13, yeah, 13 sum beta, there were 2 cases. एक case में current was 0.1 amperes when the potential difference was 0.2. ठीक है, तभी रेजिस्टेंस कितना था, 2 ohms था. फिर एज एंड व्हेन यूज करते गए टेम्परेचर बढ़ता गया तो फॉर 1 वोल्ट वोल्टेज मेरा करंट ड्रॉ हुआ कितना, 0.4 एम्पियर्स. बराबर. तो इन दैट केस मेरा रेजिस्टेंस कितना आया, कैलकुलेशन करने के बाद 2.5 आया. पहले 2 आ रहा था फिर 2.5 हो गया. सो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट. रेजिस्टेंस इंक्रीजेस with increase in temperature. Okay, sir. So can we stay in the meeting and go take a break? No, because see what happens, okay, I'll end this meeting so I'll get the recording. Okay, Okay, sir. that's fine. I'll start in 5 minutes again. Yeah. Okay.